जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए सोशल साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ही आप लोगों के बीच में हम लेकर के आ रहे हैं। ये 31 के पहले यानी 30 तक के क्वेश्चन ही हो चुका है इसका वीडियो, और यह पार्ट अगला में चल रहा है। तो चलिए यहाँ से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक के लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। सवाल है 31 नंबर कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? क्या राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, या नागरिक संगठन को? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है वो क्या, पॉलिटिशियन को कहा जाता है, नहीं राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल कोई होते हैं क्षेत्रीय दल होते हैं, ठीक है, और कोई होते हैं राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल जनता दल, डीएमके, या भारतीय जनता पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी। तो राष्ट्रीय अगर दल की अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जिसे बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। लोकतंत्र भारत में क्या है, लोकतंत्र यानी लोग वोट देते हैं तब जाके सरकार बनती है, अपने मन से लोग पब्लिक चुनते हैं। तो यहाँ पे उसकी चुनौती क्या है, उसका कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे है, जातिवाद से है, आतंकवाद से है, परिवारवाद से, इनमें से सभी। तो राइट आंसर की बात करें, जैसा कि ऑप्शन में ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि जातिवाद लोकतंत्र का एकदम चुनौती है, आतंकवाद एकदम कहना ही नहीं है, देश के लिए भी सबसे ज़्यादा चुनौती इसी से है, परिवारवाद से भी है। अगला सवाल है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। नक्सलवाद की, माओवाद की, नाजीवाद की, फांसीवाद की। 34 नंबर सवाल का आंसर। तो जर्मनी में जो शुरुआत हुआ, नाजीवाद की शुरुआत हुआ कहाँ, जर्मनी में। याद कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाला है 100%। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। क्या बोला है कि लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, यानी इसे लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है। अशिक्षा से, पंचायती राज से, सामाजिक असमानता से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 35 का? तो देखेंगे राइट आंसर की बात करें तो सामाजिक लोकतंत्र का सुधार का सूचक है, इनमें से कोई नहीं। 35 का क्या होगा यहाँ पे, डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा ये तो दिक्कत ही बात है, पंचायती राज, सामाजिक असमानता रहेगा, हो ही गया नहीं। अगला सवाल है क्या कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। कब हुई थी? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत राजस्थान से हुआ है शुरू, ठीक है। अगला सवाल है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आज आधुनिक युग में अगर प्रगति किया जा रहा है तो किसका श्रेय दिया जाता है कि जिस देश के पास जितना मात्रा में पैसा होगा वही क्या होगा, विकसित होगा। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका है, मार्शल का। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर सवाल है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें हम तो टका है। बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ है 1900 ईस्वी में, 1902, 1904, 1905। ऑप्शन की बात करें 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता का जो है शुरुआत हुआ था। अगला सवाल दिया कि निम्नलिखित में कौन एक प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ध्यान समझेंगे, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्या है, प्रचलित है। क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। एटीएम का नाम सुने होंगे, यही है क्या, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। ध्यान समझना होगा कि पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से सरकारी सेवा है। स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा सेवा है, सैन्य सेवा है, या वायु सेवा है, वायुयान सेवा है। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो सैन्य सेवा जो है एक प्रकार की क्या है, पूर्णतः सरकारी सेवा। सैन्य यानी पुलिस बल जिसको बोल सकते हैं। तो पुलिस बल क्या होती है, सरकारी सेवा पूर्ण रूप से होती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन किया था। यह सवाल पूछा भी गया और पूछा जाएगा कि रंगभेद के खिलाफ कौन आंदोलन किए थे। तो मंडेला ने। कहाँ किया था ये पूछा गया है। तो रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने आंदोलन जो चलाया था कहाँ चलाया था, ठीक है, ये बोल्विया में। कहाँ, बोल्विया में। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। 43 नंबर सवाल कर सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है।
सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? याद रखेंगे क्या स्पेनिश, इंग्लिश या चाइनीज या जापानी? तो जापानी से लिया गया है। कहाँ से? जापानी से लिया गया। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील यानी सबसे ज़्यादा भूकंप का खतरा उसी जगह पे बना रहता है, कहाँ है? देहरादून है, रांची, हैदराबाद है, चेन्नई है। 44 का तो ये है देहरादून। देहरादून क्या है? तो भूकंप का संवेदनशील नगर के रूप में जाना जाता है। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी नहीं किया था। पूछा है कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से है, कहाँ से इसका लिंक है, कनेक्शन? तो याद रखेंगे कार्बोनारी की स्थापना मेजनी के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव जो है वो कौन करवाता है? 46 का राइट आंसर बताना है। तो क्या केंद्र सरकार करवाती है? तो केंद्र सरकार ग्राम पंचायत नहीं करवाती है, जिला परिषद नहीं, राज्य सरकार चुनाव आयोग तो राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग सेंट्रल होती है कि यहाँ पे क्या है? राज्य चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव आयोग ही पंचायत चुनाव करवाती है। ऑप्शन सी। अगला, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। ऑप्शन बिहार में ही पड़ती है, ठीक है, मधुबनी के पास ही है दरभंगा, उसमें। अगला सवाल है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में मतलब जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार से बंटवारा नहीं हुआ था किसी को, तो उस समय एक बसाया गया नगर कौन सा था? 48 का। याद रखेंगे जमशेदपुर एक प्रकार की क्या है? नियोजित नगर है, न्यू से बसाया गया। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 49 नंबर सवाल का आंसर, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? क्वेश्चन पहले भी क्लियर हो चुका है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? याद रखेंगे पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। 50 नंबर सवाल, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? यह है वो स्थित मुजफ्फरपुर में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं तब तक इस पे क्लास रेगुलर मिल रहा और चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। धन्यवाद।